हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं कुछ कमेंट में जो सवाल आप करते हैं उन सभी सवालों के जवाब के साथ, हो सकता है कि इस तरह के सवाल आपके मन में भी आ रहे हों, आपके साथ भी ये समस्याएं हों, तो वो समस्याएं जो आपके साथ हैं शायद दूर हो सकती हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, मेरे साथ पूरा वीडियो देखें तो आपकी समस्या भी शायद समाप्त हो सकती है। तो मैं आपके कमेंट के जो सवाल हैं मैं वो पढ़ता जाऊंगा और उनके जवाब भी देता जाऊंगा, ताकि हो सकता है इसी तरह के सवाल अगर आपके फ्रेंड्स किसी सर्किल में कोई भी फेस कर रहा है तो उसकी ये समस्या समाप्त हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है, कमेंट में मुझे मिला है। सवाल ये है कि मेरे नाम में और मेरे पिता के नाम में, मेरे माता के नाम में स्पेलिंग की गलती। ये देखिए मेरे पास कई सारे सवाल हैं, इसलिए मैंने एक ही सवाल में सारे सवाल समाहित कर दिए हैं। कई सारे मेरे साथी कह रहे हैं कि सर मेरी 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, BA की मार्कशीट में या BEd की मार्कशीट में कई सारे जगह पर हमारे नाम में या मेरे माता के, पिता के, किसी के नाम में कोई गलती हो गई है। अब वो चाहे स्पेलिंग की गलती हो या स्पेस की गलती हो। स्पेलिंग में मान लीजिएगा किसी का नाम शीला है, SHILA, अब कहीं लिखा है SHEELA, नाम एक ही है लेकिन स्पेलिंग दो हैं। कहीं लिखा है किसी के पिताजी का नाम में रघुनाथ, रघु एक साथ लिखा है 10th में रघुनाथ, और इंटर में रघु अलग और नाथ अलग। तो कई सारे सवालों में मुझे ये गलती मिली और मैंने सभी का जवाब देने के बजाय एक वीडियो बनाने के लिए सोचा, और इस वीडियो में मैं सारे के सारे सवाल आपके लूँगा और उनके जवाब दूंगा। तो इस तरह की समस्या कोई समस्या नहीं है। पहली चीज़, आप इसके लिए एक एफिडेविट चाहें तो बनवा सकते हैं, वैसे ये कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो एफिडेविट में इसको मेंशन करा सकते हैं कि मेरी 10th की मार्कशीट में मेरे पिता का नाम ये है और 12th की मार्कशीट में मेरे पिता का नाम ये है, जो एक ही व्यक्ति हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, सत्य है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए, माना जाए। बस इतना सा एफिडेविट में लिखना है, निरस्त नहीं होता है, ये सिर्फ भाषा लिखी जाती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, जो प्रपत्र दिए हैं वो सही है। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, सर मैं ICSE बोर्ड से हूँ 10th पास। मैंने 10th ICSE बोर्ड से पास किया। ये मुझे आज ही कॉल आया है और उसकी समस्या यही है। पूछता है सवाल बच्चा कि उस मार्कशीट में जो इशू डेट होती है, कब वो मार्कशीट इशू हुई है, वो डेट नहीं है उसके अंदर। तो भाई उसमें डेट नहीं है तो मंथ होगा, ईयर होगा, कुछ तो होगा, वो मेंशन आप कर सकते हैं। और ये PGT क्वालिफाइड है और इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस तरह के कई सारे PGT के भी छात्र हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कई सारी समस्याओं को मैं देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूं कि मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूं आपके समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट सवाल है, सर मैंने ग्रेजुएशन 2007 में किया है और BEd 2016 में किया है। क्या इतने बीच में जो इतने सालों का गैप है उसका कोई मुझे प्रूफ देना होगा या मेडिकल या कोई एफिडेविट? देखिए पहले तो एजुकेशन गैप में कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो उसके लिए भी एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा अगर आपको लग रहा है तो, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल ले रहा हूँ उसमें प्रश्न है कि यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल डिग्री नहीं मिल पा रही है। ओरिजिनल डिग्री नहीं मिल पा रही है तो प्रोविजनल ले लीजिएगा। 1 से 2 दिन में हर यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है। अब इसी के साथ एक और सवाल है, वो भी मैं जोड़ लेता हूँ। कई सारे बच्चों ने कहा है कि सर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं मिल रही है। देखिए प्रोविजनल डिग्री नहीं मिल रही है तो आपके साथ समस्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोविजनल डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी में 1 से 2 दिन में कोई भी डिपार्टमेंट का जो बाबू होता है वो आपको उपलब्ध करा सकता है। कैसे कराएगा? देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, आप जानते हैं, समझदार हैं। आप प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, अपना जो भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिग्री लीजिएगा।
मौका हाथ से न जाने पाए, आपके हाथ में ये मौका आया है। नेक्स्ट सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो ये है, वो मेरी कई सारी बहनों का सवाल है। बहनें कह रही हैं कि सर मेरी शादी के बाद टाइटल नेम बदल गया है, शादी से पहले मेरी टाइटल नेम में ये लगा था, जैसे कि कोई पांडे हैं, कोई शुक्ला हैं, कोई कुछ भी हो सकती हैं, और शादी से पहले उनका टाइटल मान लीजिए शुक्ला था और शादी के बाद पांडे हो गया, तो अब वो क्या करें। तो ये प्रॉब्लम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल प्रॉब्लम है, ये एक चीज़ हम सब जानते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन सी चीज़ है कि शादी के बाद टाइटल बदल जाता है। तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एफिडेविट बनवाइए, शादी से पहले मेरे नाम के साथ ये था, जो आपकी 10th की मार्कशीट में, मान लीजिए आपने शादी से पहले 10th कर ली, शादी के बाद आपने बीएड की, तो बीएड में आपकी जो नाम है उसमें टाइटल ये लिख के आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट में मेंशन करिए कि शादी से पहले मेरे नाम का टाइटल ये था और शादी के बाद मेरे नाम का टाइटल ये था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सर जो आप सर्टिफिकेट प्रोफार्मा दे रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, अगर आपको ये प्रोफार्मा सही लगता है तो आप इसे रखिएगा। अगर कोई भी रिजल्ट आने के बाद आयोग अपना प्रोफार्मा देता है तो आप उस प्रोफार्मा पर जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो फिल करिएगा, वो अपलोड कर दीजिएगा। अगर कहीं भी किसी को समस्या हो रही है तो वो ये सर्टिफिकेट ले सकता है। एक्चुअली ये सर्टिफिकेट मैंने क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए, आप लोगों को दिए, उसके लिए भी एक इसके पीछे रीज़न है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, या यूँ कहें कि एक मेरा कैंडिडेट था, तो उसने ये कहा कि सर मुझे 7:30 बज गए हैं, शाम हो गई है और इंटरव्यू लेटर मुझे डाउनलोड करना है, अब मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर मैंने ये जो सर्टिफिकेट है उसको उपलब्ध कराई, और इस तरह से मैंने सोचा शायद मेरे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही होगी, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये सर्टिफिकेट इशू करना स्टार्ट किए, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। आज भी इस वीडियो के नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिन किन्हीं साथियों को ये प्रोफार्मा चाहिए हो तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत ये सर्टिफिकेट प्रोफार्मा दे दूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कह रहे हैं सर, एक कमेंट में कहा जा रहा है कि सर आप फ्री में ये सर्टिफिकेट प्रोफार्मा बांट रहे हैं, ऐसा क्यों? और कुछ चैनल तो पैसे भी ले रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात सिर्फ जानता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कहता हूँ। मैं आप लोगों की मदद करने में एक खुशी महसूस कर रहा हूँ, और ये खुशी मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रही है, और अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। बस इतनी सी बात है और कुछ भी बात नहीं है। आपको मैं यूं ही ये सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर किसी भी भाई बहन को ज़रूरत पड़े तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के, अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, और आप हमसे वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आज तक मैं कम से कम 600 मेरे साथी हैं जिनको मैं ये सर्टिफिकेट उपलब्ध करा चुका हूँ, और कई सारे साथी बहुत दूर दूर से भी हैं। तो ये तो रही आपकी सर्टिफिकेट की बात। फिर अगला क्वेश्चन इसी से आता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं सर? देखिए, आपको मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे आप नहीं जानते हैं, ऐसा कोई गजेटेड अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर जो आपको नहीं जानता है, उससे ये फॉर्मेट जो मैं दे रहा हूँ फिल करिए और वहाँ पे साइन करवाइए, उसके सील करवाइएगा। आप तहसील से भी आप बनवा सकते हैं, नगर निगम से भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो किसी MLA MP के लेटर पैड पे भी बनवा सकते हैं। तो इतने सारे आपके तरीके हैं, आप कहीं से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट 2016 में CMO के ऑफिस से ही ये बनता था और आज भी लिखा जाता है, लेकिन ये समस्या 2016 में जब आई, CMO ने मना कर दिया। कहीं किन्हीं जगहों पर CMO ने ये मना कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या तो इस बार आई है कि जब इंटरव्यू लेटर ही डाउनलोड नहीं होगा इसके बिना, तो ये जब बनेगा ही नहीं तो इंटरव्यू लेटर कहाँ से डाउनलोड होगा। ऐसे ही आगे भी साथियों को समस्या आ सकती है। तो इनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, कोई और भी हॉस्पिटल हो सकते हैं जो सरकारी हैं, तो वहाँ के MBBS डॉक्टर, जो भी ऑथराइज्ड डॉक्टर होता है, वहाँ के सरकारी डॉक्टर से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगला,
आपने कॉलेज में खाली पद होने की भ्रामक सूचना दी, ये गलत है। बहुत ही अच्छा कमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने मेरी सूचना को एनालाइज़ किया, देखा, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये कॉलेज में खाली पद होने की सूचना नहीं थी। देखिएगा, मैंने सिर्फ कॉलेज की लिस्ट बताई है। आप वहाँ जाएंगे वेबसाइट पर, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है अबाउट अस। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि कॉलेज के अंदर कितने वैकेंट पद हैं, वो तभी पता चलता है जब आप कॉलेज चॉइस में फिल करते हैं। जब चॉइसिंग मिलेगी तब आप उन पदों को भर सकते हैं। तो ये मैंने गलत सूचना नहीं दी है। फिर भी आपको लगता है तो ये आपकी राय है। मैं आपसे भिन्न हो सकता हूँ, आप मुझसे भिन्न हो सकते हैं। देखिए, किसी भी रैप जो भी आपकी, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसके ऊपर ही लिखा है, वही चीज़ सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं मिल सकती हैं। तो अगर मेरे इस चीज़ से आपको आहत आपका हृदय हुआ है, तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार रैप पर जो हो वो अंदर भी मिले। हालांकि मैं अपने तरफ से ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हालांकि मैं टीचर हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मैंने ऐसा किया है। वहाँ सिर्फ लिखा है कॉलेज के, जहाँ कॉलेज हैं वो लिस्ट मैंने आपको शो की है। अब पद भी लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप जानेंगे कैसे, तो मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट। अब कई सारे, ये तो हमारे सवाल हैं, शिकायतें हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, आपका वीडियो नहीं मेडिसिन है। जिन्होंने ये कमेंट किया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें कि ये वीडियो उन्हें मेडिसिन क्यों लगा। लेकिन मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि अगर मेरे वीडियो से आपको अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सज्जन और जिनकी आँखें नहीं थीं, वो देख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने मेरे वीडियो को अपनी वाइफ से डिस्क्राइब करवाया। और ये वीडियो 2 से 3 दिन पहले की बात है। उन्होंने डिस्क्राइब करवाया और मुझे बताया, वो मुझे फ़ोन पे बताते रहे, उनकी वाइफ उन्हें बताती रही, डिस्क्राइब करती रही कि सर महरून कलर की शर्ट पहने हैं और ब्लैक पेन अपने पॉकेट में लगाए हैं। ये वो डिस्क्राइब कर रहे थे पूछ के। तो मुझे बहुत ही इस तरह की चीज़ें खुशी दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित कर रही हैं कि मैं आपके लिए कुछ जानकारी अगर हो सके तो दूं, और वही मैं कर रहा हूं। अगर इसके लिए मुझे खुशी मिल रही है, आपका भला हो रहा है, तो इसमें नुकसान तो नहीं है कुछ भी। मैं ऐसा करता रहूँगा। अगला जो कमेंट मैं ले रहा हूं, सर आपके वीडियो से बहुत हिम्मत मिलती है, वरना मैंने तो हिम्मत ही छोड़ दी थी। ये एक सज्जन थे जिनका कमेंट आया कि मेरे बहुत कम नंबर हैं, मैंने हिम्मत छोड़ दी थी। लेकिन आपके वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि आपने सही एनालाइज़ किया है और ऑथेंटिक एनालाइज़ किया है। आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली हो। अगला सवाल है, आपकी वीडियो से पहले बहुत उथल पुथल थी, आपकी वीडियो देखकर जिस तरह आपने समझाया, अब मैं शांत हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरी वीडियो से इतनी आपको शांति मिली है। हालांकि मैंने सिर्फ जो लॉजिक था वही एनालाइज़ किया है, चाहे वो टीजीटी भी हो, चाहे वो पीजीटी में हो। पीजीटी की कट ऑफ आ चुकी है, वहाँ मैंने बताई है जो कट ऑफ, सिंपल वही कट ऑफ रही है। आप मेरे एनालाइज वीडियो को जाके देखिए और जो रिज़ल्ट आया है उसी रिज़ल्ट को आप उस वहाँ एनालाइज में जाके देखिए, चेक करिएगा, जाके मिलेगी, मैच करेगी। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का देखिए इधर उधर होता है, आयोग नहीं हूँ मैं, लेकिन एनालाइज कर सकता हूँ। और आगे भी टीजीटी का रिज़ल्ट इंग्लिश का जब आएगा तो आप देखिएगा जो मैंने एनालाइज किया है वो किस हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मुझे विश्वास है बिल्कुल वही रहने वाला है। तो आप निश्चिंत रहें, कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश टीजीटी के जितने भी हमारे साथी छात्र हैं वे बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो मैंने कट ऑफ बताई है वीडियो में वही रहने वाली है। लो रहेगी कट ऑफ इस बार, ये निश्चित है। ये निश्चित इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। वो रीजंस मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार वही रीजंस दोहराऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर इस तरह की समस्याएं आपके किसी भी फ्रेंड सर्किल में हैं जो मैंने आज आपको बताई, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में हैं, आपके भी अगर ये समस्याएं हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों की इस तरह की समस्याएं दूर हो सकें। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। मुझे
सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।